हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेखा गणित जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दिए गए चित्र में रेखा चित्र भाग ए ओ बी काट कर निकाल दिया जाए तो शेष भाग का परिमाप क्या होगा। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये सर्कल दिया गया है और आपके इसमें चार पार्ट किया गया है, यानी क्वाड्रेंट कितने चार हैं। आपसे ये बात कह रहा, अगर इतना पार्ट निकाल दिया जाए तो परिमाप क्या होगा। तो जो आर है, आर का मान आपको कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर हम पूरा सर्कल निकाल लेते हैं, पूरा सर्कल की परिधि निकाल लेते हैं, परिधि का मतलब क्या होगा, परिमाप। अगर हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं पूरा, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 पाई आर होगा। मतलब ये होगा 2 गुणा 22/7 पाई का मान होता है और आर का मान आपको दे रखा कितना 7। इसका मतलब 7 से 7 कैंसिल हुआ, आया कितना 22 का डबल कितना होगा 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि पूरे सर्किल का जो परिमाप है कितना आया 44 आ गया। अब आपसे यह कह रहा है कि अगर ए ओ बी काट कर निकाल दिया जाए, इसका मतलब यह पार्ट आप बताइए कुल कितने पार्ट है, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि इस 44 का 1/4 यानी 4 में आप एक ही हिस्सा तो निकाल रहे हैं। इसका मतलब है अगर हम 44 से 1/4 निकाल देते हैं, निकाला गया भाग, तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 4 से काटिए 11। इसका मतलब अगर हम 11 सेंटीमीटर निकाल दें, आप बताइए 44 से अगर हम 11 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 33 बचेगा, जो कि आपसे यही पूछ रहा है, बताइए शेष कितना बचेगा। यानी कि अगर ए ओ बी निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस सर्कल का कितना हिस्सा निकाल रहे हैं, 1/4 निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल आपके पास कितना क्वाड्रेंट है 4 है और आप एक पार्ट निकाल रहे हैं जो छायांकित भाग है, इसका मतलब 1/4। इस 44 का आप 1/4 कर दीजिए, आएगा कितना 11। इसका मतलब है कि अगर हम 44 से 11 निकाल देंगे, जो बचेगा हमारा वही हो जाएगा शेष भाग का परिमाप कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन में दिया गया है 33 सेंटीमीटर। तो आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन आप लास्ट तक। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आगे कर रहा है कि जिसका कोण x बराबर 90 डिग्री है, भुजा एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और भुजा वाई जेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र C है, तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इसके पहले देखिए जो मैं सीरीज चला रहा हूं, यानी कि जो भी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हर चैप्टर से एक एक दो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल रेखा गणित पर होगा। इसमें आपको त्रिभुज भी मिल सकता है, सर्कल भी मिल सकता है, रेक्टेंगल भी मिल सकता है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल सकता है, यानी सभी चीजें मिसलेनियस रहेंगी। यानी रेखा गणित के अंदर जो भी चीजें होती है सब आपको मिलेगा। तो ठीक है, प्लीज वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप होते हैं, सारे टाइप बताएंगे। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को। ये एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज कैसा है, समकोण है। चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आपको क्वेश्चन में बोल रखा है x 90 डिग्री, इसका मतलब x आप यहां मान लीजिए, y यहां मान लीजिए, z मान लीजिए, या आप y यहां मान लीजिए, z यहां मान लीजिए, क्योंकि x को तो फिक्स हो गया, कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। अब आपसे कह रहा है कि एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब एक्स वाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। आगे भुजा वाई जेड की लंबाई कितना है, वाई और जेड की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब आगे कह रहा है यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र C है, इसका मतलब इन सेंटर होगा, ठीक है, इन सेंटर होगा। यानी कि यहां पर अंतः बोल रहा है एक वृत्त बनाया गया है, यहां पर एक वृत्त बनाया गया है जिसका अंतः केंद्र क्या है C है, यह बताया गया, ठीक है। अब आगे कर रहा है तो
अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये इसके अलावा अगर आपका ये सर्किल है और ये त्रिभुज है तो इसके अलावा जो बच रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप एक बात बताइए कि अगर ये 10 है, ये 6 है, तो ये कैसा त्रिभुज है? समकोण है। यानी 6, 8, 10 पर एक ट्रिपलेट बनता है। इतनी बात तो पता ही होगा सबको। यानी कि पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए आप, तो आप 6, 10, इसका मतलब ये कितना रहा होगा? 8 सेंटीमीटर। इतना तो पता होगा सबको, ठीक है। अब आप एक काम करिए, अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरा इस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और त्रिभुज वाले से सर्किल वाला निकाल दीजिए, तो आपको ये पार्ट पता चल जाएगा। क्लियर है? अब भाई एक बात ये बताइए, यदि हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा? यहां एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां पर 90 अंश बन रहा है, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है आपका? 6 है, ऊंचाई कितना? 8, मतलब 8 गुणा 6 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 24 cm² हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब आपको करना क्या है? इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको इस त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, यानी r की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है। तो आप r निकालने का तरीका देखिए। अगर आप r निकाल रहे हैं तो a + b - c/2, यानी कि आधार और लंब जोड़ लीजिए, कर्ण घटा दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, आपका इन रेडियस आ जाएगा। यानी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी निकल जाएगी। फिर से समझिए, हमने आपको क्या बताया कि आधार और लंब आपको जोड़ लेना है। कितना होगा? 8 × 6 = 14, 14 से 10 निकाल दीजिए, कितना बचा? 4, जितना आएगा 2 का भाग लगा दीजिए। यानी ये बात आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 + 8 - 10 बटा 2। इसका नाम होता है a + b - c/2। तो कितना हो जाएगा? 8 × 14, 14 से 10 निकालिए, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब हमको पता चल गया कि r का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्या फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल? πr² होता है। कितना होता है? πr²। इसका मतलब पाई, r का मतलब है 2 का स्क्वायर, क्या होगा? 2 दूना 4, यानी 4 पाई। अब आपसे कह रहा है कि अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी शेष क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास टोटल एरिया कितना आया था? 24 cm²। अगर इस 24 में से इस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, कितना था? 4 पाई, तो आपका फाइनल आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिया गया है। तो इसका मतलब है कि कितना होगा आंसर? 24 - 4 पाई, 4 पाई। यानी कि ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। आप फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, ये कि ये समकोण त्रिभुज दिया गया है। अगर हम इस समकोण त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। ठीक है, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है? तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। भाई त्रिभुज कैसा है हमारा?
आप समझिए त्रिभुज बिल्कुल समकोण है। अगर ये समकोण होगा तो एक कोण इसका कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। एक कोण 90 का होगा तभी आपका ये समकोण होगा, यानी ए बी सी। आपने एक त्रिभुज बना दिया, उसके बाद कंडीशन कह रहा है कि जो त्रिभुज का कर्ण है, जो कर्ण की लंबाई होगी इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की दोगुनी से 2 मीटर कम होगी। अगर हम मान लें कि ये आधार है जिसकी सबसे छोटी लंबाई है, त्रिभुज की भुजा की सबसे छोटी लंबाई x मीटर है। अब अगर कर्ण की बात कर रहा है तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा की दोगुनी, कर्ण की बात किया है, आप ध्यान रखना। तो दोगुनी मतलब 2x हो जाएगा, से 2 मीटर कम है, मतलब ये 2 मीटर कम है। फाइनल आपका कितना हो जाएगा कर्ण, 2x माइनस 2। अब आगे कह रहा है यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो, यानी कि ये तीसरी वाली जो भुजा है, छोटी भुजा हमने यही x मीटर माना है, इसका कितना अधिक है, 2 मीटर अधिक है। कितना है, 2 मीटर अधिक है। तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है, आपको यह बात पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आपको मैं ये तरीका बता दे रहा हूं, बना सकते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि कर्ण आपका कितना है, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और BC कितना है, x का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कर्ण कितना आएगा। ठीक है, इन केस आइए हम बाई ऑप्शन आपको सिखाते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। आप बना लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल मैंने बना रखा है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या, यानी कि पूछ रखा है त्रिभुज का कर्ण कितना होगा। आप बताइए कि यहां कर्ण कितना है, 2x माइनस 2 है कि नहीं, बिल्कुल है, 2x माइनस 2। अगर हम बाई ऑप्शन पर जाते हैं तो भाई इसका मतलब ये रख सकते हैं, इसका मतलब ये रख सकते हैं, इसका मतलब ये रख सकते हैं, इसका मतलब ये रख सकते हैं। तो चलिए हम पहले ऑप्शन चेक करते हैं। 2x बराबर 10 होगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर x का मान 6 है, अगर x का मान 6 है तो आप चेक करिए यहां पर कि 6 रखिए, यहां 6 दूंगा 12, 12 से 2 निकालिए कितना आ जाएगा, 10। मिल गया कि नहीं। अगर x का मान 6 है तो ये 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि आपको इतनी बात पता है कि 6, 8, 10 पर एक ट्रिपलेट बनता है। इसका मतलब होगा आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कितना हो जाएगा कर्ण, 10 मीटर होगा। फिर से समझिए आप, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, यही किया 2x माइनस 2 बराबर, मैंने ऑप्शन चेक किया, x का मान निकाल लिया, कितना आ गया, 6। अब फिर से काम कर रहे हैं, x का मान यहां पुट कर रहे हैं। x का मान 6 रखो, यहां देखो 6 रखो, 6 दूंगा 12, 12 से 2 निकालो कितना हुआ, 10। यहां 6 और 2 कितना हुआ, 8। इसका मतलब है कि अगर ये समकोण है तो वो फंडा फॉलो करना चाहिए, क्या, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये इसको पूरा करना चाहिए। तो चलिए देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 कितना हो जाएगा, 100। अब यहां 10 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 100। बराबर हो गया कि नहीं। इसका मतलब अगर आपका यहां नहीं मिलता तो आप ये चेक करते, ये नहीं मिलता तो ये चेक करते, इसके बावजूद भी नहीं बना पा रहे तो आप ये पाइथागोरस लगा लीजिए, इससे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल पॉलीगन का क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, तदनुसार उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। आपसे कोणों का योग पूछा जा रहा। आप कोणों का योग तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता चल जाएगा कितनी भुजा होगी। तो सबसे पहले आप बताइए, अगर बाह्य कोण 72 डिग्री है तो हम अगर भुजा निकालेंगे तो भुजा निकालेंगे उस बहुभुज का, तो क्या होगा, 360 बटा कोण होता है,
यानी कोण कितना है 72। आप याद रखिएगा भुजा 360 बट्टा कोण, यानी कोण निकालना है 360 बटे भुजा यूज करिए। तो अगर भुजा निकालना है तो 360 में अगर आप 72 से भाग लग, क्योंकि सभी बाह्य कोण बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है पूरा 360 डिग्री होता है, इतना पता है। ठीक है, अब अगर आप 72 से भाग लगाएं कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। इसका मतलब भुजा कितना आ गया 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी n का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आपसे कह रहा है उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। किसी भी बहुभुज में अगर कोणों का योग निकालना है, कोणों का योग निकालना है तो आपको करना क्या, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, आप बताइए n का मान कितना है 5 है। अगर आप 5 रखेंगे यहां, 5 से 2 निकालिए कितना बनेगा 3, यानी 180 से गुणा कर दीजिए, गुणा करिए कितना हो जाएगा 540 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको करना क्या था, समबाहुभुज में अगर अंतः कोणों का योग निकालना है तो आपको यह बात याद रखना, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब n का मान कहां से निकलेगा, n का मान आप निकाल सकते हैं जब आपको कोई कोण दिया रहेगा, अगर 360 में आप भाग लगा देंगे तो आपको भुजा पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको दिया गया 2 त्रिभुज दिया गया है कि 2 समरूप त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR का परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब AB की माप क्या होगी। आप बताइए, अगर त्रिभुज समरूप होगा तो इस त्रिभुज की भुजा उस त्रिभुज के बराबर होगा, इसका कोण उसके बराबर होगा, यानी इसका मध्यिका उसके बराबर होगा। सिर्फ फर्क क्या आएगा कि जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे वो भुजा का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। आप बताइए कि ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और ये त्रिभुज आपका ये है जिसका नाम है PQR। सबसे पहले आप जान लीजिए समरूप कैसे होता है। समरूप होगा AA, AAA, इसका मतलब होगा कि जब किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर होगा तो समरूप होगा, 3 कोण बराबर होगा दोनों समरूप होगा, अगर आपके तीनों साइड बराबर होंगी तो भी क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो आप समझिए क्या होगा समरूप। ज्यादा हम लोग विस्तारित रूप नहीं चलेंगे, वो हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे, यानी जो क्लास का वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। बस इतनी बात समझिए आप कि इसका परिमाप जो है 36 दिया गया है, इसका परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप कितना दिया गया है, इस त्रिभुज का बात किया यानी P2 परिमाप कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर है। अब आगे कह रहा है यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो, देखो PQ का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए तब AB की माप क्या होगी, यानी ये चीज पूछा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे भाई। देखिए अगर मान लेते हैं हम इस त्रिभुज का परिमाप P1 अपान इस त्रिभुज का परिमाप P2, अगर आपने इसका पहले लिया है तो इसकी भुजा इस भुजा के बराबर दिखा दो, कितना हो जाएगा AB अपान कितना होगा PQ हो जाएगा। आप मान लगा दीजिए, P1 का मान कितना है आपके पास 36 है, P2 का मान कितना है 24 है। अब बताइए AB पता करना है और PQ का मान कितना है 10 है। इनको सरल कर लीजिए, देखिए 12 से काटिए, 12 3 बार जाएगा, 12 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 से 5 बार कट गया, 2 5 10, यानी 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा 15। यानी हम ये बात कह सकते हैं AB बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सी में सही दिया गया है और मिल गया आंसर हमको कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर। आपको करना क्या था, इस भुजा ये भुजा अपान ये भुजा, ये भुजा अपान ये भुजा, ये भुजा अपान ये भुजा आपको करना है समरूप की कंडीशन में। यानी आपको परिमाप दिया है तो हमने बनाया
इस त्रिभुज का परिमाप अपान दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर इस त्रिभुज की भुजा, यानी जो आप पहले लेंगे ए बी हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू हो जाएगा। क्योंकि हमारा दो ही से काम हो जा रहा है, हम तीसरा नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप बताइए अगर इसका 36 है, P2 कितना 24 है। ठीक है, ए बी हमको पता करना है और पी क्यू का मान आपको 10 दिया गया है। आप इनको सरल करिए, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 2 5 10, इसका मतलब है तिरछा गुणा कर दो, ए बी का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा 15 आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए बी और सी डी एक वृत्त के व्यास हैं। चार्ट है, यदि कोण OBD 50 डिग्री हो तब कोण AOC की माप क्या होगा। चार ऑप्शन दिया गया है। देखिए, ये आपको एक सर्किल दिया गया है और इस सर्किल में आपको जो जीवा दिया गया बिल्कुल केंद्र से होकर आ रही, ए बी एक जीवा है और दूसरी जो है आपका सी डी है। ठीक है, ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं और कुछ एंगल दिया गया, आपको बताया गया यदि OBD 50 डिग्री हो, इसका मतलब ये OBD 50 डिग्री है तो एंगल AOC का मान बताइए। इसका मतलब है आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, एंगल AOC कितना होगा। तो आप बताइए, एक बात बताइए कि अगर ये वृत्त की जीवा है तो कहीं ना कहीं ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या होंगी, यानी RR बराबर होगा, बराबर होगा। अब जब ये भुजा बराबर होगा तो इनके कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि एक प्रमेय होती है समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप बताइए, अगर ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसके सामने कौन जाएगा, ये जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कितना हो गया ये 50 डिग्री, डी वाला भी हो जाएगा। लेकिन मुझे जरूरत कौन सा है, ये वाला जरूरत है। तो आप बताइए, अगर हम देखिए OBD में चलते हैं तो आपका एक यहां पर एक त्रिभुज बन जा रहा है और आपको पता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो दो कोणों का मान तो 50 और 50 मिलाकर 100 हो गया, होता कितना है 180। इसका मतलब है कि अभी आपका 80 बच रहा है, 80 बच रहा। ठीक है, क्योंकि 180 से अगर 100 आप निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 80 डिग्री बच जाएगा। अब आपसे कह रहा AOC बताइए। आप बताइए, जब कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है तो यहां कौन सा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इधर का इधर बराबर होगा। तो आप बताइए, अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 80 ए बी हो जाएगा, क्योंकि कौन से कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है और आपका यही आंसर सही होगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि एक बाह्य बिंदु O से खींची गई एक छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B इस प्रकार काटती है कि OA बराबर 4, OB बराबर 9। तो बिंदु O से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, यानी आपसे टेंजेंट पूछा जा रहा है कि उसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप बताइए कि अगर कोई ये एक सर्किल है, ठीक है, ये आपकी कोई सर्किल है और यहां पर कोई बाह्य बिंदु है जिसका नाम दिया गया O है। यहां से देखिए, ये बिल्कुल केंद्र से होकर जा रही है एक छेदक रेखा जो पॉइंट A पर काट रही है और पॉइंट B पर काट रही है। अब आगे आप इसको देखिए, यहां मिला दीजिए तभी आपका स्पर्श रेखा बनेगा। यानी यहां से आप लंब डाल दीजिए। ठीक है, यहां से आप क्या डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। लंब डाल देंगे तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा D। मतलब ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, यानी OD का मान कितना होगा। तो चलिए समझते हैं, OA का मान कितना दिया गया, O से लेकर A तक कितना दिया गया 4 और OB बराबर कितना टोटल यहां से यहां तक दिया गया 9। इसका मतलब है 4 हो चुका, तभी कितना बचा होगा 5 बचा होगा। यानी हम कह सकते हैं AB कितना होगा 5 होगा। लेकिन यहां से देखिए, और मान लीजिए यहां C है, C D यानी DC क्या AB पर लंब डाला गया है,
अगर ये लंब डाला गया है तो इसका मतलब इस 5 में 2.5 ये हो जाएगा और 2.5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए अगर 2.5 ये है तो ये क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या है ये, तो ये क्या है? ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। आप बताइए कि अगर OA का मान 4 है, A से लेकर C तक 2.5 है, इसका मतलब टोटल कितना? 4 2 6, 6.5 आपका यहां तक हो जाएगा O से लेकर C तक। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है OD का स्क्वायर निकालिए, यानी जब भी आप OD निकालेंगे तो क्या करना है आपको? OD के लिए देख लीजिए आप, OD स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर निकाल दीजिए, 6.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप बताइए OD स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर कितना होगा? 6 कितना होगा? 7 6 42, 42.25 होगा, माइनस 25 का स्क्वायर कितना होगा? 6.25। आप माइनस कर दीजिए, OD स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 36, यानी OD बराबर हो जाएगा √36 बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका स्पर्श रेखा का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर एक वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर निर्मित है। यानी कि इन सेंटर बनेगा। यहां पर वृत्त की परिधि क्या है आप बताइए? वृत्त की परिधि यानी सर्कल कि जब हम परिधि निकालते हैं तो क्या फार्मूला होता है? 2πr होता है, यानी r तो हमको निकालना पड़ेगा, यही मेन मुद्दा है। ठीक है, जब तक हम r निकाल नहीं पाएंगे तब तक आपका आंसर आएगा नहीं। तो आप समझिए कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका है क्या? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए अगर ये A है, ये B है, ये C है, नाम रख दीजिए, आप कुछ भी नाम रख दीजिए, बट ध्यान रखना A पर इन्होंने बोला है 90 डिग्री का। अब करा जो वृत्त है इसका ये बिल्कुल अंदर बना हुआ है, वृत्त यहां बना हुआ है, यानी इसका केंद्र रहा होगा। अगर हम यहां की बात करें तो ये इसकी त्रिज्या भी हो सकती है, यानी आप नाम दे सकते हैं O और D। ठीक है, यानी आपको R की जरूरत है तभी निकल पाएगा। आप बताइए अगर इस त्रिभुज में AB का मान 6 सेंटीमीटर है, AB आपका यहां है 6 सेंटीमीटर है, आप आगे देखिए AC जो है 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बताइए ये कितना होगा? BC कितना होगा? यानी कर्ण कितना होगा? समकोण त्रिभुज है, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आप बताइए 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, 36 और 64 कितना होगा? 100, 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। ये कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी हम ये बात कह सकते हैं 6 8 10 पर एक ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट में। ठीक है, RRB NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां पे मैंने पढ़ाया है एरिया संबंधित क्वेश्चन, वहां पर मैंने ट्रिपलेट सिखाया है। अर्णव मैथ्स एकेडमी के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दिया गया है, वहां पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो का नंबर है कितना? 18 नंबर है। ठीक है, तो आइए अगर हम यहां R का मान निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है A + B - C/2। इसका मतलब क्या होगा कि आप A इसको मार रहे हैं, ठीक है, यहां उल्टा हुआ है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आप ये वैल्यू प्लस करिए। 6 + 8 - 10/2 कितना हुआ? 8 6 14 में से 10 निकालो कितना हुआ? 4, 4 का आधा कितना होगा? 2। इसका मतलब R का मान कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अगर R का मान 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि का फंडा क्या होगा? 2πr। आप बताइए 2 पाई का मान लगाना नहीं, R का मान कितना मिला? 2, 2 दूना 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 पाई, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा 4 पाई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझिए आप।
किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, यदि अन्य कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात करें। यानी कि आपको त्रिभुज में एक कोण दे दिया गया है और दो कोण का अनुपात दिया गया है और आपसे पूछ रहा है वो कोण का मान कितना होगा जो अनुपात दिया गया था। आप बताइए कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, जिनमें से आपको एक कोण दिया है और दो कोणों का अनुपात दिया। आप एक बात बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इस 180 से हम 55 निकाल देते हैं, 180 से 55 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 125 डिग्री बचेगा। यानी कि ये दो कोणों का योग आपको बच जाएगा। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। यानी हम कह सकते हैं 25 यूनिट का मान इसके बराबर है। तो 25 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 5 हो जाएगा। फिर से समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर 180 से 55 निकाल देंगे तो कितना बचा? 125। जो बच रहा है आपका, यही दो कोणों का योग है। 16 9 25, 25 की वैल्यू 125, 1 की वैल्यू 5। तो आप बताइए 9 की वैल्यू कितना होगा? 5 गुणा 9 करिए 45, 5 गुणा 16 करिए कितना हो जाएगा? 80। इसका मतलब है कि आपका आंसर आएगा 45 डिग्री और 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह भी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 4 3 है, इसका मतलब है तीनों कोण का अनुपात कितना है? 2:4:3 दिया गया है। यदि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा? आप पहले तो कोण पता करो। एक बात बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बिल्कुल 180 होता है। तो आप बताइए इनके कोणों का जो अनुपात है, इनका सम ऑफ रेशियो कितना होगा? जोड़िए, 3 4 7 2 9। मतलब मैं कह सकता हूं 9 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू कितना होगा? 20। 1 की वैल्यू कितना होगा? 20। अब आपसे यह क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का जोड़ क्या होगा? भाई जो रेशियो छोटा होगा जिस कोण का, वही सबसे छोटा कोण होगा, और जो रेशियो बड़ा होगा वही आपका बड़ा कोण होगा। तो सबसे छोटा तो 2 है, सबसे बड़ा कौन है? 4 है। मतलब 4 और 2 मिलाकर 6 हो गया। 1 यूनिट का मान 20 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो गया? 120 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन को फिर से समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो आप रेशियो का भी योग निकालेंगे। 3 4 7 2 9, 9 की वैल्यू 180। इसका मतलब 9 से भाग लगाइए। 1 की वैल्यू कितना आ गया? 20। 1 की वैल्यू 20 आ गया। आपसे एंगल नहीं पूछ रहा, आपसे यह कह रहा सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण का योग कितना होगा। आप बताइए, जो रेशियो छोटा होगा वही छोटा कोण होगा, जो बड़ा होगा वही बड़ा कोण होगा। मतलब छोटा 2 हो गया, बड़ा 4 हो गया। 4 और 2 मिलाकर कितना हुआ? 6। यानी 1 की वैल्यू 20, 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।